अध्यात्म विद्या हम क्यों नहीं धारण कर पाते? आगे भगवान वर्णन करते हैं, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो, कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो, ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्रिय जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। और अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। ब्रह्मचारीवत स्थितः जो है वही निर्भय हो सकता है। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। अभयद भुज दंड मूल, जिनकी भुजाएं शरणागत को अभय प्रदान करने के लिए फड़कती रहती है। अजान बाहु अमित बलशाली प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय उनकी भुजाएं फड़कती रहती है, जो उनके चरणों का आश्रित होता है। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। स्वामी के गोरे चरणारविंद का अद्भुत प्रभाव, अद्भुत शक्तियां अपने शरणागत की रक्षा करती रहती है। राधा किशोरी के ही अंश से जितनी महाशक्तियां हैं, कामाख्या, दुर्गा, अंबा, चामुंडा, ये महान महान शक्तियां सब लाडली जी के एक अंश से प्रकट हुई हैं। स्वामी जी के गोरे चरणारविंद में अनंत शक्तियां वास करती हैं, जिन चरणों को स्वयं महाबलशाली प्रभु श्री कृष्ण दैन्य होकर दुलार करते हैं। इन चरणों का जो आश्रय लिए हुए है, हाँ, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। चाहे जितना कोई पतित हो, श्री राधा किशोरी के चरणों का आश्रय ले लिया तो अत्यंत दयालु, कृपालु, वात्सल्य समुद्र लाडली जू उसका कभी त्याग नहीं करती है। पतित पावन बाने, पतितों को पावन कर देना इनका स्वभाव है, इनके चरणों का प्रभाव है। भयभीत को अभय कर देना, चाहे जितना कोई अधम क्यों न हो, एक बार हमारी लाडली की शरण में आ जाए, हृदय से आ जाए, अन्य ठौर ना रखे तो बस हो गया, हो चाहे जैसा भी हो।